कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू नची घड़ी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जामत भक्ता सावे प्रिया। महाराज जी की अपरंपार दया और कृपा भगवान के प्यारे सजनों और देवियों सुस्त होती है, उच्चार होती है। अपने आप सुने ये बात बड़ी खरी कही। सुस्त वही होता है जो संसार में रहता हुआ संसार से उपराम होकर रहे। सुस्त वही माना जाता है जो अपने अंतःकरण पर दाग न लगने दे। सुस्त वही कहा जाता है जो अपने आप अंतर्मुखी होकर रहे। संसार में नाना प्रकार की खोटी वृत्तियां, नाना प्रकार के जो है पाप, नाना प्रकार के विक्षेपता रहना जीव में इसी के अंदर है। लेकिन अपने आप को उपराम करके बड़े ध्यान और बड़े विचार से जो अपने जीवन के दिन काट लेता है उसी को हमारे मां कुछ दक्ष कहती है। लेकिन ऐसा होना भगवान के प्यारे के बस की बात है, क्योंकि महाराज जी की तरफ उसका मन लगा होता है। हजूर में उसने अपने आप को देवियों पूर्ण रूपेण जुटाया होता है, जिसके फलस्वरूप उसका मन महाराज जी में लग जाने के कारण से संसार में रहता हुआ भी तटस्थ और कुटस्थ बन के रहता है। बिल्कुल उपराम होकर, बिल्कुल अभाव होकर अपने आप को लगा देता है, अपने आप को जुटाता रहता है। जितना उसका बस चलता है वो अपने आप को अपने में ही तलीन रखता है। इस तरह करते हुए उसका बहुत कल्याण, बहुत कल्याण। इसको कहते हैं दक्ष, यानी जो होशियार हो, चुस्त हो, अपने को बचाए हुए हो, अपनी वृत्ति को देवियों और मेरे सजनों पूर्ण रूपेण हजूर में लगाए हुए हो। जिसका मन हजूर में लगा हुआ है इसके लिए बड़ी जरूरत है विचारों की, बड़ी जरूरत है जाप की, और बार बार मन को बताने की अनित्यम आसुकम, अनित्यम आसुकम। बार बार, एक नहीं अनेक बार मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं अनेक जन्म हो गए हम लोगों को संसार में रचे पचे, संसार के नाम रूपों के आशाएं रखते हुए। जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाए, मैं तो आपसे बार बार राय के लिए कहा करता हूँ और दिया करता हूँ, बार बार आपको मैं ये प्रार्थना किया करता हूँ, एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए, संसार के यथार्थ स्वरूप को देखना चाहिए, संसार की यथार्थता पर बार बार विचार करना चाहिए। संसार का असली स्वरूप क्या है, इस पर फिर सोचें, फिर सोचें, फिर सोचें, टाइम एंड अगेन इस बात की गहराई में उतरे, ये संसार क्या है। बार बार देखिए, जो भगवान ने खुद बताया, हमने क्या अनुमान लगाना है, अनुमान की बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सिद्धांत क्या यथार्थता है, बिल्कुल ही यथार्थता। हमारी जो असत्यता आंखों के सामने है ये अनित्य है, और जो वस्तु अनित्य होती है वो दुखदायी होती है। सीधी सी बात, अनित्यम असुखम नाम है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। अब इसको एक बार कहने से नहीं, मेरे 2-4 बार बोलने से नहीं, अब इसको बार बार कहना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा मन को। मन क्या तू देखता नहीं ये अनित्य है, मानेगा? बुद्धि भी साथ हमें हाँ मिलाएगी, बुद्धि भी कहेगी बिल्कुल अनित्य है। जो चीज अनित्य होती है दुखदायी होती है, क्योंकि अनित्य को अनित्य समझा जाए तो उसके ऊपर मन नहीं लगाया जाता। फिर मन कहता है मैं कहाँ को, मन ने जिंदा रहना तो कहीं ना कहीं लगेगा भगवान की ओर झुक जाएगा। तो इतनी सी बात देवियों और मेरे सज्जनों बात बैठनी चाहिए, संसार अनित्य है, तो इतनी सी बात जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पक्की इसलिए नहीं होती कि हमने बार बार मनन नहीं किया, बार बार मन में बिठाया नहीं। हमारी सोबत संसारी आदमी के साथ थी जो बिल्कुल यही कहते रहे कि संसार के नाम रुक सकते हैं, सारा दिन बातें जो चली मैं टोकता हूँ कहीं तो यहाँ तो ना करो, अभी 1 घंटे के लिए आयो कम से कम यहाँ तो छोड़ो, पर नहीं, अंदर तो उबाले खाता है, अंदर कमियां, अंदर जो है वासनाएं वो उबाले खाती है। बार बार हम उन्हीं का चिंतन करते हुए आते, किनका नाम रुको, भगवान का नहीं। अगर हम महाराज जी का बार बार चिंतन करें, और कब करेंगे, जब ये समाज आए, क्या समाज आए कि महाराज जी एकमात्र सत्य है, बस एकमात्र वही सत्य है और सुखदायी है, और मेरा कल्याण होना उन्हीं से, दैट इज ऑल।
मेरा कल्याण ही उन्हीं से होना, कुछ भी तो ना हो जाए, मेरी बेहतरी उन्हीं से होनी है। तब जबकि जीव अपने आप में संतुष्ट और गदगद हो जाता, तब रहता है, तब वो दक्ष है, तब वो बचा रहेगा। वरना सुनना बड़ा आसान है, मेरे जैसे का बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को बचाए रखना कब? जब वृत्ति हजूर में लगी रहे। इसलिए हजूर ने कहा है, मुझे याद है अर्जुन बहर रंग कर। महाराज जी को याद करने का मतलब यथार्थता को याद करना। भगवान ने दुनिया तो बनाई है, सुंदर है, लेकिन सुंदर उस सुंदर को क्या कहेंगे, थोड़ी देर रहे और उसके बाद लोप हो जाए। उसको सुंदर कह भी सकती है, नहीं भी कह सकती। जो वो चांद की चांदनी बड़ी सुंदर है, लेकिन क्या कहें, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात आ रही है पीछे पीछे। सुंदरता बहुत अच्छी है, प्रकृति बहुत सुंदर है, हम हरियाली लाने की और बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ठीक, लेकिन लाओ जो मर्जी करते जाओ। इसके बाद पतझड़ भी है, उसने भी, शिशिर ऋतु ने भी आना है। हम हरियाली लाएंगे, सब कुछ करेंगे और सुंदर स्थान बन जाएगा, लेकिन पीछे हरियाली, हरियाली के पीछे पतझड़ है। तो इसी तरह संसार को भगवान ने बनाया है, जैसे दिन के साथ रात है, जैसे संयोग के साथ वियोग है, जीवन के साथ मृत्यु है, ये जरूरी बना दिया भगवान ने। अब आप जैसे विचारवान, आप जैसी कल्याण कामिनी मेरी माताएं बेटियां इस बात की गहराई में उतर जाती कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये तो, इसमें तो जरा भर भी कोई संशय नहीं है। बार बार कहेंगे, एक नहीं अनेक बार कहेंगे, मन भगवान की ओर झुक जाएगा। बहुत ही वो दक्ष है, भगवान इसलिए कहते हैं कि जो अपने आप को भगवान की ओर लगाए हुए रहना, संसारियों के अंदर रहना, इन प्राणी पदार्थों के अंदर रहना, अपने परिवार की जिम्मेवारियों के अंदर, ये लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, और मन अपने महाराज जी में लगा रखना बड़ी हिम्मत। और खासकर कलयुग, सतयुग में तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होती हैं, अपने अनुकूल होता है, हर चीज अपने अनुकूल होती है। लेकिन कलयुग के अंदर जबकि सब परिस्थितियां विषम, सब परिस्थितियां उल्ट हो, समाज में बिल्कुल उथल पुथल हो, ऐसे समय में जीव अगर अपने आप को मालिक में लगाता है तो मानिए बड़े उसके अच्छे भाग्य हैं। खूब उसका विवेक और वैराग्य जागा हुआ है, जो उसको जाने नहीं देता कहीं भी। जैसे आपके मंदिर के जो द्वारपाल खड़े रहते हैं, तो कुत्ते इत्यादि को, ऐसे झले बल्ले को हाथ जोड़ देती है, नहीं जाने देते, अंदर खराबी नहीं मचाने देते। इसी प्रकार जिसका विवेक स्ट्रांग है, मैं मजबूत कह रहा हूं, दृढ़ कह रहा हूं, तीव्र कह रहा हूं, जिसका विवेक तीव्र, और विवेक का मतलब क्या होता है? नित्य अनित्य की पहचान। ये एक शब्द विवेक है, उर्दू में अक्ल इम्तियाजी कहेंगे। नित्य अनित्य की पहचान, पहचान हुई तो नित्य की तरह मन झुक गया, और नित्य भगवान को कहती है। विवेक का मतलब ये विवेकी बुद्धि जो हम बोला करते हैं, गायत्री मंत्र, उसका अर्थ भी यही है, धियो यो न प्रचोदयात्, हे मालिक मेरी बुद्धि को विवेकी नहीं बना दे। उसका यथार्थ अर्थ यही है कि जिस बुद्धि को पता लग जाए कि आप ही सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, आप ही सत्य है, चित्त है, आनंद है, सचित आनंद के घर केवल मात्र आप है। मेरी बुद्धि को ऐसा बना दो मेरे मालिक कि आपकी ओर झुके, संसार में रहे पर संसार की ओर झुके नहीं। संसार में झुकते तब है जब संसार को महत्ता देती है, संसार को महत्ता देवी तब देती है जब इससे आशाएं रख लेती है। और आशाओं में एक ही आशा है, क्या इस वस्तु के प्राप्त होने के बाद मेरे जीवन के दिन अच्छे कटेंगे। अब कितनी मूर्खता, इस वस्तु के प्राप्त होने के बाद आगे संसार संबंधी अनेक वस्तुएं प्राप्त होगी, शांति तो मिली नहीं। अगर मैं संसार संबंधी और वस्तु मिली नहीं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? यही मन की भूल भलाइयां, यही मन का जबरदस्त धोखा जो हमने बार बार विचार करना होगा, बार बार सोचना होगा। तो इसीलिए मेरे भगवान कहते हैं, मेरे भक्त बड़े दक्ष, बड़े चुस्त, बड़े होशियार होते हैं। इतनी सी बात समझानी भगवान की विशेष कृपा। और फिर एक बात और भी है, अपने पर ना भरोसा रखो, तुम्हारे पर की शक्ति ना सही, अपनी ओर से जितनी शक्ति भगवान ने दी है, मारती है पूरी हिम्मत, भगवान को तरस आ जाता है। बात में को सबसे दे, जितनी भी क्षमता भगवान ने आपको दिया देवी हो, उतनी से आप जोर मारते हैं, भगवान और दे देते हैं। शाबाश, कैसे प्रकृति का अटल नियम है, जितनी आपके पास ताकत है आपने उस ताकत से काम लिया तो आप ताकत इसलिए और मिल गई। जैसे घर में हम देखते थे, हमने 2 फुलके खा लिए और अभी आधे फुलके को हाथ नहीं लगाया था तो ऊपर से माँ जी और डाल देती, माँ ने देखी कटोरी जो है सब्जी खाई, ऊपर से 2-3 कड़छियां और भर देती। इसी तरह हमारे परम पिता जी का स्वभाव। बिल्कुल मेरी वाणी पर विश्वास करना। जैसे घर के अंदर हम देखते हैं, कोई भी चीज खाने खत्म हो रही है थाली में, ऊपर से और मिल जाती है। इस तरह हम अपनी बौद्धिक और मानसिक और शरीर शक्ति, इन तीनों का प्रयोग करते हैं जब धार्मिक रूप में, हाँ भगवान और देती है, और देते हैं, बौद्धिक रूप में और शक्ति, मानसिक रूप में और शक्ति, शारीरिक रूप में और शक्ति, ये तीनों में भगवान की ओर से और मिल जाती है। बेड़ा पार, जब तीनों भगवान से और मिल जाती है, फिर हम और अब कहती है बस शक्ति नहीं, ऐसा ना क्या करो, माना इस वक्त शक्ति का प्रयोग करो और मिल जाएगी। गुड, जितनी है उतना तो प्रयोग करो। तो प्रभु तो सर्व समर्थ है, वो तो लिमिट से बाहर है, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। तो हमें तो थोड़ी शक्ति लगती है, अगर थोड़ी सी हिम्मत मारी और मिल जाएगा।
हमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और दे देंगे बस। तो भगवान पे भरोसा रखते हुए अपनी ओर से जुट जाए बस। उनके ऊपर भगवान कितने बड़ा होशियार, बहुत ही चुस्त है, ये तो बहुत ही जो है एक्सपर्ट है, या अलर्ट है, या स्मार्ट है, या सजग है, सतर्क है, सावधान है। इसे कहते बड़ा सतर्क, बड़ा सजग है, यानी बहुत ही चुस्त है, रह रहा है लेकिन बिल्कुल अलग अलग, लेकिन विवेक के साथ, विवेक स्ट्रॉन्ग। बार बताता रहा मेरे मन, ओ मन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बार बताता रहा जो मेरे भगवान ने कहा है, बात तुझे तो कितनी आए पानी मिली तो कर सच्चे दिल से प्रश्न। भगवान ने कैसे जीव को अपनी ओर दिया, दलील दे करके। आम शास्त्र होते तो इतने कह देते तो मेरी ओर लग चुक जाता है, तो दलील ना देते। गीता में इतना अंतर है कि गीता लगाना चाहती है भगवान की ओर, लेकिन दलील देकर के, ताकि मन फिर बिल्कुल ही उधर ना लगे, उधर अपने आप को ना जुटाए, ना खराब करे, ना बर्बाद हो, अपने आप को हजूर की ओर लगाए रखे। कितनी होशियारी से काम लिया है हमारे इष्ट देव भगवान जी ने सजनों और देवियों। दलील दी अनित्यम, भाई मैंने संसार तो बनाया, प्राणी पदार्थ भी बनाए, लेकिन नित्य नहीं है। थोड़ी देर अपना फंक्शन पूरा करने के बाद चले जाते हैं। हमने आंखों से देखा, जब जिस दिन से हमने वही सवाल ही है, कहीं आए कहीं गए, कोई ठिकाना नहीं। यहां पर कितने आए कितने ही चले गए, कितने आए कितने ही चले गए। ये भाव अपने मन में जागृत रखे देवियों, ये भाव अपने मन में बनाए रखे। संसार है लेकिन चंद दिनों का है ना, जो चीज चंद दिनों को होती है वो जीव को पूरी शांति दे ही थे, क्योंकि है ही वो चंद दिनों की। बेटे जब है ही वो चंद दिनों की पूरी शांति दे कहां से। ये भाव बिठाते हुए अब देखना, ये बार बार कहेंगे, बार बार मन भगवान की ओर, फिर अब आप पर कोई असर। ऐसे को जिसने अपना मन भगवान की ओर झुका लिया है और संसार का जिसपे प्रभाव नहीं पड़ता, संसार के वातावरण का जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन प्रलोभनों या टेम्पटेशन में जो नहीं आती या नहीं आते, बिल्कुल शांत आनंदित, उनको हमारे सरताज मन के राजा कह रहे मेरे भक्त दक्ष होते, बहुत ही चुस्त। उन जैसा चुस्त कौन होगा समाज में? चुस्त उसको कहती है जो हेरा फेरी करने वाला। समाज की तो मत मारी, सुनवाई की तो मत है ही नहीं। हेरा फेरी, झूठ, मकर परेड से कहते बड़ा चलता पुर्जा है। चलता पुर्जा किस रूप में कि अपने आप को गुनाहों से भर रहा है, अपने अंतःकरण को खराब कर रहा है, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है, और तो और अपने भगवान को नाराज कर रहा है। जिनको आप चलता पुर्जा बड़ी चुस्त है, नहीं बड़ी होशियार है। अब मैं क्या कहूं, मेरी आखिर बेटी होगी। अब जो बाहरी रूप में नारी चुस्त है तो उसका हाल क्या होगा आप अनुमान लगा सकती है। नारी चोले के अंदर से बाहरी रूप में जो जिसको हम चुस्त कहते हैं बड़ा होशियार है, क्या होशियारी है? जिससे भविष्य गंदा हो, भगवान नाराज है, उसको होशियारी क्या कहेंगे? वो होशियारी नहीं है, वो अय्यारी। उसे हम अय्यार कहेंगे, होशियार नहीं कहेंगे। होशियार है वो जो अपना लोक पर लोक बना रहा है और अपने आप को भी बचा रहा है, अपने आप को भी, अपने को भी खराब नहीं होने देता। मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, अपने को भी विड्रॉ किए हुए है। हिम्मत वाली बात वो है, आहा बड़ी हिम्मत की बात। जैसे हम कहते हैं बड़ा होशियार है, उसने माखी भी निकाल ली है और अपने आप को क्या तक उसके शहद की मक्खियों से कटने भी नहीं दिया। बड़ा होशियार है, उसको बोलते हैं दक्ष। माखी भी निकाल ली, आहा ये मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दृष्टांत दिया था। माखी भी निकाल ली, दक्ष का अर्थ देखो, और अपने आप को इस तरह बचाया कि उनके डंग से बच गया। माखी भी निकाल ली, इस तरह उनको भगवान दक्ष कह रही है। इस संसार की माखी भगवान उनको भी ले लिया, हाँ, और संसार की गंदी वृत्तियों के डंक से अपने आप को बचा भी। अब उनके आपके पास दक्ष के सिवा और कोई शब्द नहीं। उनको मेरे भगवान दक्ष ना कहे तो और क्या कहे। वो बड़े चुस्त और बड़े होशियार है, बहुत ही चुस्त है, बहुत ही वो अपने आप को कहेंगे वो बहुत ही चुस्त है, बहुत ही होशियार है। तो जिन्होंने अपने आप को बचा लिया और उधर क्या मात वृत्ति हजूर में भी लगा ली, इनको हम कहेंगे देवियों और मेरे सज्जनों दक्ष। ऐसे मैं दृष्टांत याद रख रहे, ये पूरे बता दक्षता क्या होती है, चुस्ती क्या होती है। चुस्ती ओसी शहद भी ले ली और मक्खी, शहद की मक्खियों के डंक से भी बच गया। इस तरह संसार में रहकर, परिवार में रहकर या इधर रहते हुए पर फराज पूरे करते हुए अपने को ही बचा लिया। हाँ ध्यान देना जरा, अपने को ही बचा लिया, गुड। हाँ, और उधर महाराज जी की तरफ लग भी गया, संसार से भी बच गया, संसार के प्रलोभन में भी नहीं आया, प्रलोभित भी नहीं हुआ। उसे हम कहा जाता है बड़ा चुस्त है, बड़ा होशियार है। ये अपने आप को बचा भी लिया है और डंक भी नहीं लगने दिए। बात ये है मेरी बेटी और मेरी विचारशीला बेटी, अपने को बचा लेना। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के डंक की तो है, इनसे अपने आप को छुड़ा लेना। अगर इनमें लग गए तो फिर तो चुस्ती क्या, खाक चुस्ती है। जब अपने आप को डंक लगवा लिए गंदी गंदी वृत्तियों के, वो नहीं जैसे वो कहेंगे क्या शायद निकाल के तूने क्या लिया, मुंह भी सोच गया, उसको फिर पिट्टे मुंह मारोगे ना। तेरा मुंह भी क्या कर रहा है, तेरा मुंह शराब सोच गया, तेरा हाथ भी सोच गया क्या शहद निकाल रहा था, पिट्टे मुंह तो मैं काट ले चंगा। हम लोग कहेंगे कोई गंदा आदमी, अच्छा नहीं है, चुस्त नहीं है।
जब निकाला तो अपने आप को बचाना था। इस तरह उस संसार भगवान की नजरों में दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, भगवान की नजरों में वो चुस्त नहीं है सजनों। हाँ, जो गंदी वृत्तियों के अधीन हो जाता, जो कामी बन गया, क्रोधी बन गया, लोभी बन गया, अहंकारी बन गया, इनके अधीन हो गया। लेकिन जो इनके अधीन नहीं होता, माया के अधीन, माया पति के अधीन हो जाता, बड़ा बहुत ही होशियार है, बहुत होशियार, बहुत ही दाना है, बड़ा दूरदर्शी है। जो इनके अधीन नहीं हुआ, महाराज जी के अधीन हो गया। जो संसार के अधीन नहीं हो गया, संसार के बनाने वाले भगवान के अधीन हो गया। बहुत ही चुस्त, बहुत ही चार। ऐसे गुण जरूर आता है जब हमारे मन में लालसा और उत्कंठा पैदा हो जाए कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, मैंने इन छोटी मोटी बातों में नहीं लग। एक बात और मन को कहिएगा, मन इनके अधीन होने में मजा तब है जब इनसे तृप्ति हो जाए। ये भी एक अनुभवी महापुरुष का बड़ा अच्छा फरमान है, बहुत बहुत का फरमान है। हम साधिक है, अपना कल्याण किया जाती है, इनके अधीन होने का मजा तब है देवियों। हाँ, इनके अधीन जब तृप्ति हो जाए, तृप्ति होनी नहीं तो फिर क्या मतलब। एक तो भगवान भी गवाए और फिर इधर भी लगे, वो भी ना बना, दीन गवाया, दुनिया से दुनिया न चली, साथ पांव कुल्हाड़ा मारे मूर्ख अपने हाथ। हम भगवान को भी गवा बैठे, दुनिया को नहीं बना बैठे। दुनिया भी अपनी ना बनी और भगवान भी गवा बैठे। हाथू घर भी गवाया, बारू भड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानियां आया। हाथू घर भी गवाया, बारू भड़वा सदवाया, यार बिट्टे भड़वा कहीं का, इधर घर भी गया पे लुटिया गया। हाथू घर भी गवाया, बारू भड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानियां करी तो कुछ हमें सॉलिड गेनिंग होती, हमें कुछ लाभ होता या मन को तृप्त हो जाता। मन तो किसी रूप में देखते देखते नहीं तृप्त हुआ, मरने के दिन आ जाती है, देखने की लालसा फिर भी, सुनने की लालसा फिर भी, जबान का चस्का फिर भी, बिल्कुल नजदीक दिन आ गए शरीर छोड़ने के। ये सारे चस्के आप भी है। क्या मनमानियां करने का मतलब क्या हुआ? मन के अधीन होने का मतलब अगर ये कोई भी तृप्ति नहीं हुई, जब तृप्ति को नहीं हुई, महापुरुष ने कहा मन को समझाइए, जब तृप्ति नहीं होनी, हाँ तो क्यों ना भगवान का प्यारा बना जाए, क्यों ना हजूर की ओर लगा जाए। जब फिर भी इनको रजाते जाते नहीं रजेंगे अंग और फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, तो क्यों ना महाराज जी की ओर लग ले, जहां कहा जाता है क्या जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, जहां उनमें जमकर वो आ जाए सुख, जुम्बश न दे उसको दुनिया कर दे। जब ये चोटी की अवस्था बन जाती है तो बस मन फौरन मन में समा जानी चाहिए ये बात, मन के अंतर ये बैठ जानी चाहिए, बस मेरा पाप है, फिर तो मेरी बेटी कल्याण ही कल्याण है, फिर तो उसका पूर्ण प्रेम कल्याण। जिसने इस बात को समझ लिया सजनों और देवियों, अपने को समझाने में बड़ी लियाकत है, गैरों को समझाने में कोई इतनी लियाकत नहीं। जिसने अपने आप को समझाया, हाय उसने सदा सुख पाया। उसने अपने भगवान को भी रिझा लिया, जिसने अपने को समझा लिया। भगवान में बड़ा अच्छा मौका दे रही है, बड़ा अच्छा मौका दे रही है, प्रभु में बहुत ही मौका दे रही है, बड़ी दया मेरे भगवान की, बहुत ही दया है। अभी मैं बाहर निकला, सारे मेरे पीछे बढ़ गए, अंदर बैठो जी, अंदर बैठो महाराज जी, अंदर बैठो जी, वीर जी अंदर बैठो, हे खीर जी, हे लीर जी, हे हीर जी अंदर बैठो ना। अरे भाई मेरा अंदर मन उकताता है, जो जिस मालिक ने हमें यहाँ भेजा है वो मौका भी देगा, सुनने का हमें जरूर मौका देंगे, जब उन्होंने किया जरूर मौका देंगे। लो अंदर मेरा मन कलपता है, मुझे बोलना पड़ता है, गर्भ आती है अंदर और तलपता है, भगवान ने मौका दीजिए। कितनी जैसे हाथ रखा हुआ है केंद्र, जरा ब्रेक लगा ले। कई बार आपने देखा है प्रभु ने मौका दिया, 1% भी नहीं था। अभी बुजुर्ग भी आए, तुसी इत्थे बह गए, सारू नजर नहीं आता, बैठ गए, बह गई, पर मैं बह गया हूं उनके भरोसे, पुत्रों अपने इष्टदेव जी के भरोसे के दाता आपने भेजा है। अब मैं तो अंदर कल्पता है, मेरा मन कल्प उठता है, अंदर गुम है, तो आप महाराज जी जरा मेरे अनुकूल बना देना, मेरी तबीयत बता लो। भगवान तो तुले पड़ेंगे हमारा कल्याण करने के लिए, छोटी छोटी बातें मानते भगवान। हाँ कर अच्छा पुत्र, प्रभु मेरे से अंदर नहीं बोला जाता, जैसे मैं तो ऐसी जिद्दे करता हूँ जैसे कोई 4-4, 5-5 साल के बच्चे हो। प्रभु मेरे से नहीं अंदर बोला जाता, मन कल्पता है, गर्मी बड़ी पैदा होती है। अच्छा जहां तू बोल सकता है वही बोल दे, वही सुना दे। हजूर की कृपा देखो ना, कितनी दया, जिनके सारे खिलाफ हो जाए और फिर भी वो डटा रहे, तो समझिए ना प्रभु की विशेष दया। अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, भगवान ने कहा पुत्र तू डटा रहो, तू जिस तरह कहेगा मैं तेरी मान लूंगा। बस भगवान मेरे मतलब छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन मेरे तो रोमांच हो जाता है कि बात छोटी सी है, प्रभु तुल गए हैं क्या कल्याण करने के लिए, कि इन जीवों को तो तार देना है। फिर हम क्यों ना अपने आप को समझा, जब वो तुले पड़े हैं, वो बिल्कुल ही उनकी इतनी कृपा हम सारे जीवों पर हो पड़ी है, बड़ी अच्छी बात। फिर हम भी तुल जाए, हम भी, लेकिन बस ये तो मैंने कर दिखाना है, ये तो मैंने करना ही, कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर बेड़ा पार है। उसको मेरे भगवान बड़ा दक्ष है, वो बड़ा चुस्त है, जो अपने आप को बचाई जा रहा है और भगवान की तरफ लगाई जा रहा है, उसको हम बड़ा चुस्त कहते हैं, बड़ा होशियार कहते हैं, बहुत ही होशियार। अपनी को बचा ले, मैंने इससे बढ़िया मैं दृष्टांत नहीं दे पाऊंगा। माखी भी ले लेना, हाँ, और मक्खियों से ही बच जा, मक्खियों के डंक से बच जाना।
मक्खियों के डंक से ही बच जाना, माखी भी ले लेना, संसार की गंदी वृत्तियों से भी अपने आप को बचा लेना और उधर भगवान को भी प्राप्त कर लेना, भगवान का भजन भी करते जाना और वृत्तियों से बचते भी जाना। उस जैसा चालाक, होशियार, चुस्त और कौन होगा। सभी सज्जनों और देवियों भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बड़ा दक्ष होता है, बहुत ही होशियार, बहुत सजग, बहुत सतर्क और बड़ा सावधान होता है। यूं कह रही है सोनी सरकार। अब आप समझिएगा और अपने ताई देखिएगा, क्योंकि आप तो ग्रस्त में हैं, अपने बाल बच्चों में हैं, जिम्मेवारियों में है, बाजारों में है, गलियों में है, मोहल्लों में है, आपने देखना है अपने आप को। और अभी आपने रहना भी है, कोई लेन देन का संबंध अभी पूरा खत्म ही नहीं हुआ, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें भी चुस्त और होशियार बना दो, हम उधर की जिम्मेवारियां भी उतारते जाएं और अपना परलोक भी बनाते जाएं। बनाम तो दुनिया वाले एक और झुके पड़े हैं, पूरा पैन जैसे उनके लिए रब है ही कोई नहीं। अब हजारों लाखों गरीब वाले वाले को देखो, वहां से रब है ही कोई नहीं। बिल्कुल, अगर उन्होंने आज रब को याद किया तो रब मार नहीं होने, ये बारिशां नहीं बंद करनी है, हो साडा बेड़ा गर्क करना ही, वो रब को भी और रूप में याद कर रहे, गलियों में पानी पानी है और बुरा हाल आप हमारा में देख के आई है, कितना बुरा हाल। वो रब को उल्टा याद कर रहे, मार नहीं, उन्हें मार छोड़, अगे तो पानी निकलता, पानी गारे तो और घुस गया, उन्हें मार छोड़ पड़े रब्बा, मर गए, तंग आ गए, बाल्टियां भर भर के बाहर कट कर। ये की तरह कैसे कंस की तरह याद कर रही है, जैसे कंस मामा याद करता था किसी को, इस तरह भगवान को उल्टे पुल्टे याद करते हैं, शिकवे देते हुए। और आप पर मेरे प्रभु कितनी मेहर, कितनी कृपा है मेरी शांत सुंदर की आप सब जीवों पर। आइए जुट जाए कि जब मालिक की ऐसा करना चाहते हैं, जब प्रभु की इतनी कृपा हो गई है, फिर मैं क्यों करूं, मैं क्यों रहूं। एक पंजाबी में कहावत है, चाची दी धी चली तो मैं क्यों रहूं अकली, चाची दी धी चली तो मैं क्यों रहूं अकली। जब अनेक महापुरुष भगवान की जात में कल्याण कर गए तो मैं क्यों रहूं अकेला। और जबकि भगवान के भक्त की आशीर्वाद है, भगवान की विशेष शक्ति भी है, फिर हम क्यों ना लाभ उठाए। क्यों ना हम अपने मन को क्यों समझाया करें कि क्यों ना हम कहें गुरुदेव की कृपा भी हो रही है और भगवान भी अपनी ओर से कोई बख्शिश देने में कंजूस नहीं है। वो तो कीर्तन कहा जाता है और अपने मन में बिठाया जाता है, श्याम सुंदर दया के समुद्र, वो तो दया के सागर है। बस मेरी ओर से कमी है कि अब मैंने जुट जाना है, लग जाना है, जितना मेरा वश चले मैंने अपने आप को जुटा देना है, जितना मुझसे बर पड़े मैंने अपने आप को खपा देना है। डर जीव का कल्याण ही कल्याण है, जीव की बेहतरी बेहतरी है। जिसने इस तथ्य और रहस्य को जान लिया तो बड़ा चुस्त है। रहो 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 रहो, भगवान ने भी आजकल सवेरे प्रसंग चल रहो, तुम रहो इसलिए तुम लगावट से दूर, बजा लाओ फर्ज अपने सब दिल से। बस एक बात है, लगावट से दूर, अमल में न रखो, लगावट न रखो, अमल में पसंद, इसी से मिलेगा मकामी बुलंद। इन दिनों सवेरे का यही पाठ चल रहा, अमल में न रख, लगावट न रखो, अमल में पसंद, इसी से मिलेगा मकामी बुलंद। भाई इतनी सी बात, थोड़ी सी बात, रहेंगे संसार से जाकर, आप कहीं भी चले जाओ संसार तो वहां भी होगा, प्राणी पदार्थ वहां भी होंगे, रहे लेकिन मालिक के बन के रहे। इतनी सी बात जान लो, मेरा आना अपना सुनना सफल कर लो, बस उसको मेरे भगवान कहते हैं। जिसका दुनिया में रहकर दुनिया में मन नहीं भगवान के साथ लगा हुआ है, उसको प्रभु कहते हैं बड़ा चुस्त है, बड़ा होशियार है। ख्यालों की दुनिया में जिसके संसार नहीं आता, ख्यालों की दुनिया में जिसका कोई रूप या कोई कामना या तमन्ना नहीं आती, भगवान का चिंतन होता है। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात कह रहा हूं। ख्यालों की दुनिया में अर्थात मन के अंदर जिसके प्रभु का चिंतन होता रहता है, लेकिन बाहरी रूप में संसार में, बाहरी रूप में संसार में, इसको मेरे स्वामी जी और भी कहते थे क्या, जैसे कि आपकी नुकरानी आती है घर के अंदर, मेरी शर्मट आती है घर के अंदर, आपके आटा भी बोती है, रोटियां बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाइयां करती है, आपके बच्चे को गोदी में लेती है, नहलाती धुलाती है, अपने बोतल में दूध डाल करके उसको पिलाती भी है, सारे काम करती है। लेकिन अगर आपको भगवान ताकत दे, उसके मन में घुस के देखो, कब सूर्य अस्त होगा मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी, जरा उसके मन को देखो नौकरानी के, उसके मन में अपना घर है, अपना नन्हा सा बच्चा है, अपनी बेटी है जिसको वो छोड़ के आई है, अपने श्रीमान को देखना चाहती है, अब मन उसका उधर लगा पड़ा है। आयो में बड़ा बहुत अच्छा दृष्टांत है, महापुरुष हमारा बड़ा भला कर गया। सारा दिन आपके घर में काटेगी, आपके काम करेगी सारा दिन, जरा शाम होगी सेठानी आप जो ठीक समझती है मुझे दे दे, और मैं हाँ हाँ जो तेरा दिल चाहता ले ले, सब्जी बनी पड़ी ले जा, रोटियां बनी पड़ी ले जा, जो तेरा दिल चाहता जो भी, आज मुझे कुछ रुपए ले ला, जितना तुझे चाहिए 50-100 ये पकड़ ले। अब वो सबको ले लिया करके मन उसका तन आपके घर में है, हाय भगवान हम सबको बना दे। तन आपका घर में आपके सारे काम कर रही है, लेकिन मन द्वारा वो अपने घर में है। कब सूर्यास्त हो, कब मैं अपने बच्चे को चूमूं, कब मैं अपनी मुन्नी को अपने छाती से लगाऊं, कब मैं श्रीमान को देख के अपनी आंखों को तृप्त करूं, वगैरह वगैरह। इसी तरह भगवान के प्यारे दुनिया में रहते हुए मन अपना महाराज जी के साथ करते, और हजूर भी तो क्लियर किया है
तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान। मोस्ट क्लियर, ऐसो को दसो बताए रब चुस्त ना आखे से किया। परमात्मा दक्ष न कहे तो उनके पास और शब्द भी क्या, शब्दावली में और क्या शब्द का लगाया जाएगा, ऐसो के लिए क्या प्रयुक्त होगा। दक्ष, वो दक्ष हैं, बड़े होशियार हैं। दे आर वेरी वेरी अवेयर एंड दे आर अवेयर टू द बैकबोन, वेरी कॉशियस एंड नॉट ओनली कॉशियस, कॉशियस टू द बैकबोन, अवेयर एंड कॉशियस। बहुत ही कॉशियस हैं और बहुत ही अवेयर है। इसी अवेयर इतना दक्षता चुस्ती से और क्या होगी। भगवान करे हम सब के सब जो कल्याणकामी जीव हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसा भाव हम सबका बन जाना चाहिए, ऐसा विचार हम सबका बन जाना चाहिए कि हम बिल्कुल होशियार के रहें अपने कर्तव्य अदा करने। हम भगोड़े नहीं बनेंगे, हमको डरपोक नहीं बनेंगे, हम हिजड़े नहीं बनेंगे। हिजड़े वही होता है ना फर्जों को लात मार के चले गए। हम ऐसे नहीं करेंगे, भगवान के नाम पे सब कुछ करेंगे। हम मन नहीं देंगे, जैसे मीरा जी ने कहा था, राणा जी तन पे आपका अधिकार हो सकता है पर मन पे तो मेरा गिरधर गोपाल का अधिकार है, वो आपका नहीं हो सकता। बस 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 बस, नाइदर मोर नॉर लेस। तन पर आपका अधिकार है पर मन तो मेरे श्याम सुंदर के रंग में रंगा जा चुका। ये तन द्वारा हम मां बनी रहे, तन द्वारा हम बाप बने रहे, तन द्वारा जो भी हमारा घर के रिश्तियां निभाई चले ऊपरले मन से, पर मन द्वारा महाराज जी के संग लगे रहे। बस इसी को पहली पातशाही फरमाती है, चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तीना दे पास। कंत भगवान का की तरफ इशारा बेटे, कंत, कंत भगवान का नाम। कांता आपका नाम तब पड़ता है जब आपकी शादी हो जाए। पढ़ाई का जनी कनी का नाम कांता, कंत की कांता। कंत मैंने पति, पति की पत्नी को बोलते हैं कांता। तो महाराज कैसे परिभाषा फरमाती है, चोले जिना दे रतड़े प्यारे, मन से मुराद है या चोले से मतलब, चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तीना दे पास, धुल तीना दीजिए मिले नानक दी अरदास। पातशाही कहती मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परवरदिगार आलम कि मुझे ऐसों की चरण धूली दे जिन्होंने अपने मन को आपके नाम के रंग में रंग लिया है और आप उनके पास रहती हैं। धूल तीना दीजिए मिले नानक की अरदास। अनुभवी महापुत्र कमाल कर गए और आज कल कह जाने वाले उनके पैरोकार कहने बड़ा भारी गुनाह है। तथा कथित उनके प्यारे कहने वाले क्या से क्या कर रहे हैं, वरना तो क्या कह गए, कितनी सुंदर बात समझा गए। ऐसा जो रह रहा है, ऐसे उधर महाराज जी नहीं कहा, हाँ करे जिसका दर उस पे लाजम है काम है। मैं कैसे भूल जाऊं और आपको भी कैसे भूलने दूं। करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, अगर आसरा मुझ पे रखे बदाम वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकून वो बका मुझसे पा जाएगा। सकून कैसी शांति, और कैसी शांति बका जिसका नाश नहीं होना। लेकिन सब देखिए जरा, सकून बका हमेशा रहने वाली शांति वो मेरे से अर्जुन प्राप्त कर लेगा। और यही हमारी मांग है, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी डिमांड है कि हम ऐसी शांति पाएं जो कभी भी दुख में न बदले। इंसान ऐसा दुख सुख चाहता है जो दुख में न बदले, हाँ ऐसा चैन चाहता है जो बेचैनी में न बदले, ऐसा हम करार चाहते हैं जो बेकरारी में कभी न बदले। यही तो हम सबकी डिमांड है, चाहे मैं व्यक्ति रूप में चाहे गृहस्थी रूप में, ये कुछ वाली हम दोनों की मांग ऐसी है। ऐसी शांति मिले दैट मस्ट स्टे इन, इट मस्ट स्टे इन फॉरएवर। ये नहीं कि टेम्पोररी वी गेट हैप्पीनेस, नो, हम परमानेंटली हम हैप्पीनेस चाहते हैं और वो सिवाय हजूर के कहीं से प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्यों? भगवान कहते क्यों? इसलिए क्योंकि ये वस्तुएं सदा रहने वाली नहीं है। इन वस्तुओं का क्या चंद दिनों का है। आहा क्या हम इस जा नहीं सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से, कोई बचपन कोई पीढ़ी कोई अहदे जवानी में, आहा हमेशा के लिए रहना नहीं। इस दार फानी में कुछ अच्छे काम कर जा, 4 दिन की इस जिंदगानी में बहा ले जाएगा। वो कहती है मौत का दरिया चल रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो बात तो ठीक है। मौत का दरिया चल रहा है, दरिया दिन रात चल रहा है, बहा ले जाएगा एक दिन। ये दरिया है पना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में, कभी इसकी रवानी में रुकावट आ सकती है। दिन रात बह रहा है, बहा ले जाएगा एक दिन। ये दरिया है पना, पना कहते मौत को, ये मौत का दरिया एक दिन बहा कर ले जाएगा, कभी रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। चल रहा है, चलेगा, भगवान ने चलाया, ठीक है। बस ऐसे आप जैसे होशियार, आप जैसे दक्ष इस तथ्य एवं रहस्य को भली प्रकार समझते हुए अपना मन भगवान में लगा रखते हैं, बिल्कुल अपना मन प्रभु में जोड़े रखते हैं। इतनी सी बात है। उनको मेरे भगवान कहते हैं बड़े दक्ष हैं, संसार में रहकर उपराम होकर रहती है, संसार में रहकर बिल्कुल अलग थलग मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में जहान के साथ, शारीरिक रूप में जहान के साथ रहे तो कोई पाप नहीं होता। जब हम मानसिक रूप में रहती हैं तो बस भगवान बलाए ताक हो जाते हैं। भगवान बलाए ताक तो फिर क्या होगा? बस फिर सब कुछ गया। जब हमारे भगवान को छोड़ सब कुछ गया। इसलिए तो अनुभव करके हमारे
संजय जोटी के भगवान के भक्त कहलाए हैं। इसी गीता जी के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में एक सिद्धांत अपनी भुजा बुलंद करके कह गए, जहां है कृष्ण मेरे, जहां भगवान जी है, जिसके हृदय के अंदर, जिसके मन के अंदर, हाँ, वहां ऐश्वर्य है, शांति है, सुख है, सुमति है, सब कुछ है। वही है कामरानियां, वही है शादमानियां, वही है खुश इंत, सब कुछ वही है। एवरीथिंग इज देयर। वैभव, ऐश्वर्य और सुमति, वही सब कुछ है। जहां अब सिद्धांत तो ये है, हम उनको तो बरायतात रख देते हैं करोड़ों व्यक्ति, और सब कुछ ले लेते हैं, तो सबको ले देकर वो होना कुछ नहीं। ले भी लिया, लेकिन मानसिक शांति नहीं होनी, मानसिक चैन नहीं होना, मानसिक करार नहीं होना, फिर क्या होगा? बस नाती धोती रह गई तो मुंह से मक्खी बह गई। करोड़ों व्यक्ति यही भूल कर रहे हैं, भगवान को एक तरफ फेंके हुए हैं, जहान को, जहान के प्राणी पदार्थों को ले रहे हैं। मन में शांति नहीं, मन में तसल्ली नहीं, मन में खुशी नहीं। जो मर्जी कर ले, जिस तरह मर्जी कर ले, इस तरह हर इंसान मरती दम तलियां मल के एड़ियां रगड़ के जाता है। जैसे मर्जी कर ले, जलील होके मरता है, खराब होके मरता है। जैसे आजकल के साइंस वालों, मुझे हैरानगी होती है, हंसी भी आती है मूर्खता पर। साइंस वालों ने क्या किया, मुर्गी के टुकड़े टुकड़े कर, मुझे मुझसे बताया था, मुर्गी के टुकड़े के, मुर्गी के पेट को लेबोरेटरी में जाके देखा, और उसमें देखा कि इतनी गर्माइश होती है इसमें, और जो इतनी खुराक खाती तो ऐसे बन जाता है। उन्होंने ऐसा चोगा बना दिया, सुनने वाली बात में ठीक, ऐसा चोगा बना दिया, चोगा बना करके वो मुर्गी को दिया, हाँ, तो मुर्गी के अंडे ज्यादा आने लग गए। हालांकि कानून ये कहता है, भगवान का बनाया हुआ नियम ये है कि मुर्गी और मुर्गे का मिलाप होना चाहिए जरूर। मुर्गे में जो तत्व है वो मुर्गी में नहीं है, वो तत्व मुर्गी में जाने चाहिए। लेकिन बंदे ने कहा, हमने मौजा बना लिया, कोई तत्व की जरूरत नहीं मुर्गे की, ये चोगा ऐसा दे दो कि मुर्गी में अंडे आएंगे। बड़ा उस दिन की बात, क्या बात बताऊं, बंदा इतना खुश हुआ कि हमने प्रकृति पे हावी पा लिया, और अंडे भी ज्यादा आने लग गए, बहुत अंडी ज्यादा दे लेंगे मुर्गी। बड़े गदगद हुए, बड़े गदगद के अंडे बहुत आ गए, और चोगा ऐसा बन गया। और पंडे अगर वो देती थी 4 5 6 7 डेढ़ हो गए। बड़ा खुश इंसान हुआ, बड़ा खुश हुआ। लेकिन शर्मिंदगी उस वक्त हुई, पिटिया 2 हत्थड़ अपने सिर के ऊपर, जबकि इन अंडों को मशीन में ले जाकर गर्म करके उनमें से निकला ही कुछ नहीं, कोई बच्चा नहीं निकलता। ऐसे अंडों को जिसमें मुर्गी का मिलाप नहीं है, यानी वो तत्व मुर्गी को नहीं दिया गया, बेड़ा गर्क। वो खाने में तो ठीक होंगे शायद, लेकिन आगे पैदाइश ही नहीं होती, उसमें से कोई अंडे में से बच्चे ही नहीं निकलता, चल पेट के मर गया इंसान। इसी तरह हम सारा कुछ कर लेती हैं, लेकिन भगवान को परे रख देती है। तो क्या जैसे ऐसे अंडों में से बच्चे नहीं पैदा होते, हाँ, तो ऐसे ही इंसानों में से शांति नहीं पैदा होती, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त खुशी हासिल करने की कोशिश की है। भगवान के अतिरिक्त क्या, एक्सक्लूडिंग गॉड और बाकी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उनको शांति नहीं मिली। जैसे उधर अंडे में से बच्चे नहीं निकले मुर्गे के छोड़ करके, इस तरह भगवान को छोड़कर जीव ने सब कुछ तो ले लिया संसार का, लेकिन मानसिक तसल्ली, मानसिक शांति प्राप्त न हो। सोचो, एक आदमी बैठ के सोचा करो बच्चे, मैंने ठेका नहीं ले रखा काका आंखें लाल करने का और हैरान होने का और परेशान होने का। दातिया क्या क्लियर बात है, और फिर भी जीव नहीं समझता। कितनी स्पष्ट बात है भगवती, फिर भी जीव की अकल में नहीं आती कि महाराज जी के बिना जीव को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जीवों को शांति कहां से लोगे? अगर आप भगवान को नहीं देते, ना लो, तो शांति कहां से मिलेगी? है शांति, भगवान कहते थे कहीं मिलनी कोई नहीं, कहीं से शांति हासिल होगी नहीं। क्या करोगे आप? एक भाई डाकखाने में गया, तो डाकखाना तो एक ही था उस महल के अंदर, हाँ, किसी बात पर तू मैं पे हो पड़ी, हाँ, मैं कहता मुझे भगवान के नालायक आदमी, मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। तो उस अंदर वाला बोलता है, वो सब कुछ मास्टर, ना बाबू जी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक बात है, हाँ, रजिस्ट्री कहां से करवाओगे? मैं मनी ऑर्डर फॉर्म अपने पुत्र को भेजना कहां से करोगे? है कि क्या है, आप रजिस्ट्री करवाया करते हो, मनी ऑर्डर भेजा करते हो, वो कहां से करोगे? हैं तो आप मैं कभी नहीं आऊंगा, तो ना हो, लेकिन ये काम कहां से कराओगे? ये तो हमारे अतिरिक्त किसी चाय वाले के पास तो होना नहीं, किसी और दुकान में तो नहीं होना। अच्छा भाई माफ कर दे, आना तो मुझे फिर यही पड़े, अगर रजिस्ट्री करवानी है मनी ऑर्डर फॉर मनी ऑर्डर करवा, आना तो मुझे डाका नहीं पड़ेगा, और तो कहीं होना नहीं। मेरे को छबील दास खोली बैठा डाकाना, वो तो होना नहीं, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। इसी तरह बद जीवों को बता सकते हो तो बता दो, क्या है भगवान के विमुखी हो, हाँ, शांति कहां से लोगे, आराम कहां से लोगे, चैन कहां से लोगे, ये दिली ठंडक और छाती की जो है ठंडक शीतलता, वो कहां से लोगे? वो तो भगवान की मोनोपोली है, भगवान के बिना कहीं से मिलनी ही नहीं। करोड़ों रुपया ले लेंगे, पत्नी ले लेंगे, पति ले लेंगे, इज्जत ले लेंगे, बड़ी बड़ी ओद पदवियां ले लेंगे, मिनिस्टरों को अपना बना के बड़ी बड़ी हम प्राप्त कर लेंगे, ठेके ठूके, लेकिन शांति कहां से लोगे? हाय रब्बा मेरे यार, वो तो हुजूर के बिना कहीं से मिलनी नहीं। तो जो इस बात को जान गया है और दुनिया में रहकर निराला बना हुआ है, भगवान कह रहे बड़ा चुस्त है मेरा, बहुत चुस्त भक्त है, बड़ा चुस्त। इसी को एक कवि यूं कहता है, संसार के थपेड़े खाकर, संसार के दुखों में जलील होकर, वो यूं कहते हैं, मेरे सजनों, हाँ,
मैं वो फूल हूं। जरा सुन ले, जब बड़े संसार के थपेड़े लगे, कहीं मर गए, कहीं ने कुछ किया, कहीं ने धोखे दिए, कहीं ने लड़की ने भी धोखा दिया, जवाइयों ने भी धोखा दिया, तो वो कहता मैं वो फूल हूं। अपनी जिंदगी को याद कर कहता मैं वो फूल हूं, खिजा ने जिसे बर्बाद किया। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, मैं वो फूल हूं, खिजा ने जिसे, खिजा कहते पतझड़ में, कि मैंने बड़ी पतझड़ देखी है, मैं इतना खिलता था, बड़ी पतझड़ों मेरा बेड़ा गर्क किया। मैं वो फूल हूं, खिजा ने जिसे बर्बाद किया। हाँ, अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं। अब मैं वो कांटा नहीं बनना चाहता कि मैं अब किसी से उलझ मरूं ना, मैं वो फूल हूं। शिकवा देखो जरा, सब कुछ छोटी सी लाइन में आ गया। मैं वो फूल हूं, खिजा ने जिसे बर्बाद किया, पर अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं, रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। दिल की पट्टी पे लिख लो बेटे, लिख लो, जैसे मैंने खुशखत लिखा हुआ है, आप भी खुशखत लिख लो। मैं वो फूल हूं, खिजा ने जिसे बर्बाद किया, पर अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं। रहता हूं मैं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। हाँ, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। कितनी शानदार अवस्था है। अब कहिए ऐसे को हम क्या कहेंगे? चुस्त है, बड़ा दक्ष है, बहुत होशियार है, बहुत ही अवेयर है, बहुत सजग है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा भक्त बहुत ही सजग होता है, बहुत ही सतर्क होता है। भगवान करे इसमें हम सबका नाम आए, हम ऐसे ही चुस्त बने, ऐसे ही होशियार बने, मेरी नेक बेटियां ऐसी चुस्त बन जाए। रहो जहां भी आपका अंजल है, जहां की प्रारब्धवश आपको रहना पड़ता है, लेकिन मेरी कसम मानसिक रूप में भगवान के साथ रहना। करोड़ों की ये बात है जो ब्रह्मा भी मुंह में उंगलियां डालता है ऐसे जीवों को कलयुग में देखकर, जिनका मन भगवान में लगा हुआ हो और तन द्वारा काम कर रहे हो। ब्रह्मा भी एक बार अपनी उंगली को मुंह में डाल देता। हिम्मत, बड़ी हिम्मत। सच्चाई की बात कर रहा हूं, कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, सच्चाई की बात कह रहा हूं कि ब्रह्मा जी के मुंह में उंगली चली जाती है हैरानगी के मारे कि दुनिया में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर मन भगवान में जोड़े हुए है। बड़ी नारायण की इस पर कृपा है, बड़ी नारायण की इस पर कृपा है। रह के बिल्कुल अलग अलग इस तरह भगवान जी मुझे और आपको आशीर्वाद दे रहे गए कि वो बड़ा दक्ष है, बहुत चुस्त है। कौन? भगवान के भक्त दक्ष होते हैं, दुनिया में रहकर हाँ कमल के पत्ते की तरह निराले बन के रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और पानी से पैदा हुआ लेकिन रहता है निराला, इसी तरह भगवान का प्यारा गंदी वृत्तियों के मकानों घरों में रहता है लेकिन रहता है निराला, बिल्कुल निराला, बिल्कुल निराला, बिल्कुल निराला। ऐसे को कहता है नंदलाला दक्ष। वो मेरा भक्त दक्ष है, होशियार है, चुस्त है, अपने आप को खराब नहीं होने देता। जैसे इस बरसात के अंदर आपको दफ्तर जाना होता है, बाजार में जाकर के कुछ खरीदना है, हाँ घर में थोड़ा बैठ जाओगे, तो बरसात है, कौन परवाह करता है बरसात की? बरसाती पहनी, छाता लिया, गम बूट नीचे ले लिए, चल पड़ा, सब कुछ करके आती है लेकिन आप बच भी जाती है, कोई गीले नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा बड़ा होशियार है भाई, है भाई, बरसाती ले लिया, ऊपर बरसाती टोप ले लिया, नीचे गम बूट पहन लिया, बूट में बूट, बूट में बूट, बड़ा बूट होता है घुटने तक का, तो उसे गम बूट बोलते हैं, वो ले लिया, चलो मौज बाहर, अब अपने सारे काम करके आ जाओ। बरसात को हम थोड़ा बंद कर सकते हैं, इस तरह दुनिया में काम करो, बोलो भंका निंदा मत्सर चोरी यारी हवा बुगस ये कीना थोड़े खत्म हो सकते हैं, ये तो चलेंगे हाँ, पर हम ही अंतःकरण पर भगवान की भक्ति के भावों को ले ले, दुनिया स्थिर सड़ाएगी, दुनिया करेगी। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड और द अंडरवर्ल्ड, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। हम संसार को खत्म नहीं कर सकते, हाँ संसार के विचारों को तो खत्म कर सकते। हम संसार को खत्म नहीं कर, संसार के विचारों को खत्म कर सकते। जो बार बार संसार के विचार उठा करते थे वो उन पर हम हावी आ सकते हैं, उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। संसार तो भगवान ने बनाया, रहेगा जब तक भगवान परले नहीं करते, रहेगा। लेकिन ये है कि अब सिनेमा है, हम सिनेमा में नहीं जाते, हमारा मन नहीं जाता, जैसे सिनेमा हमारे लिए अम्बाला में है, रहते नहीं। अब शराब खाने, हम शराब खाने का मूवी नहीं देखते, तो जैसे हमारी शराब खाने है ही कोई नहीं। आप पार्क में कभी जाते नहीं, लाखों रुपए का पार्क बना हुआ आपके लिए है ही कोई नहीं। अगर आप भी न चाहो तो कुछ भी नहीं है पुत्र, अगर आप भी न चाहो तो लाखों रुपए की चीज कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके उस दिन आपकी श्रीमान से लड़ाई हो गई थी, फिर आपने क्या किया? मैंने ना अपनी अटैची उठाई और मैं क्या, मैं जा रही हूं, जा तू जा जा, जा भाग जा, मैं अब नहीं आऊंगी ना, अभिषेक बिल्कुल ना, मैं अब अपने माँ बाप के घर में चली जाऊंगी, चल जा। जब तो आप आगे निकल गए थे, हाँ, फिर श्रीमान ने पीछे क्या ताना मारा, जा 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 जा, साड़ी तो गई है गोरिया, चाहे तो ले जा काले चोर, चाहे तो रस्ते काले चोर भी ले जा मर जा, तू साड़ी तो गई है तक जा। इस तरह जहां जब भगत के मन से निकल जाता है, चाहे ले जा काला चोर,
बात तो मत से निकालने की है। दुनिया को हम सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, सृष्टि की तमन्ना को खत्म कर सकते। वो पति ने आपको मारा नहीं, बल्कि अपने मन में जो रखी थी आपकी इज्जत या प्यार, वो निकाल कर रखी है। बस आप जहान में रहेंगे, जहान में रहेंगे, लेकिन जो उसकी अटैचमेंट थी वो तो खत्म कर दी। जो आपके मन में उसका मोह था वो खत्म हो गया। वो भी रहेगा, तुम भी रहोगे, लेकिन वो जो बीच में एक मोह था, वो जो लेवी थी, गोंद थी मोह की, वो खत्म हो गया। आहा, वो खत्म। इश्तिहार लगाया था हमने उसके ऊपर दीवार पर, हाँ 2 दिन के बाद गिर गया। क्यों? बरसात आई तो वो गिल्ला हुआ, तो उसके पीछे जो लेवी थी, हाँ वो भी गिल्ली हो गई, बस गिर गया। इश्तिहार तो लगा हुआ दीवार के साथ तब था जब पीछे लेवी लगी है, वो तो गिल्ली हो गई, इश्तिहार गिर गया। इसी तरह दीवार भी है, लेकिन इश्तिहार नहीं लगा हुआ, लेवी नहीं। सब कुछ दुनिया में रहता है, लेकिन अज्ञानता के आधार पर जो अटैचमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, तो बस सब कुछ खत्म हो गया। इस तरीके से जो रह रहा है, आहा, योग वशिष्ठ के अंदर वशिष्ठ महाराज जी जब उपदेश देती है राम जी को, तो वहां एक छोटी सी बात आती है जो मैं और आप कभी ना भुलाएं। क्या? बड़ी गजब की बात। निवृत्त राग से राम कहते, राम मेरी बात सुन। तो राम जी जरा उठ खड़े हुए, चरणों में प्रणाम किया कि मेरी बात बहुत उपदेश देने के बाद कहा है कि बीच में जाके कहीं योग वशिष्ठ के बीचों बीच है। निवृत्त मैंने छुट्टी हो गई, निवृत्त मैंने चला गया, राग मैंने मोह। राम जी जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को जिसने मन में बिठा लिया निवृत्त राग से, उसका राग चला गया। वो राग नहीं रहेगा, उसके मन में मोह नहीं रहेगा किसी प्राणी का। निवृत्त राग से गृहम तपोवनम। दशरथ राम जी घर बार छोड़ के बाहर जाना चाहते थे तप करने, तो महाराज जी कहते थे मैं तुझे बीच में रखवा कर जो तू तप का फल जंगलों में जाके पाएगा वो मैं तुझे महलों में दे देता हूं। पर इसी पर योग वशिष्ठ है, जो तू तप का फल जंगलों में पाएगा वो मैं तुझे इसी महलों में रख के भी दिलवा सकता हूं। तो वो सारा उपदेश दिया है वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ के अंदर। तो उसमें ये एक बताई कि जब अब तू ज्ञान को ले लेगा ना, हाँ, तो निवृत्त राग से तेरा राग खत्म हो जाएगा। गृहम तपोवनम, तेरा घर ही तपोवन के समान हो जाएगा। हाय कमाल है। दिल की पट्टी भी लिखो, बेटी लिख ले। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, राग के चले जाने पर घर ही तपोवन के समान बन जाता है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, ये ऐसी वृत्ति चंद्री बनाई है भगवान ने कि जीव को कहीं का नहीं छोड़ती। मोह आसक्ति ऐसी, और जब होती तब है जब सुख दृष्टि बन जाए, जब सुख बुद्धि संसार में बन जाए तब होती है, अदरवाइज नहीं। तभी मन अटैच होता है। जब यथार्थ में जिंदगी के दिन काटा करेगा, वह अपने जीवन के दिन बिताया करेगी। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहो कि भगवान ऐसी मुझे चुस्त और होशियार बना दे, ऐसी मैं सतर्क और सावधान होकर रहूं, अपने कर्तव्य भी पूरे करूं और एंटेंगल भी ना होने पाऊं, इनमें उलझूं भी ना। वो बच्ची बड़ी दाना है जो कपड़े भी सी लेती है, हाँ, और जो सिलाई की मशीन है वो उंगली में नहीं घुसेड़ती, वरना काका इतनी तेजी से हमें हथी चलानी पड़ती है और फटाफट जो है वो सुई जो है आगे आगे भागती आ रही है, दौड़ती आ रही है, बखिया बनाती है, फटाफट आ रही है। अब आगे आपने वो कपड़ा मरोड़ के यूं बखिया बनाना, कपड़े मरोड़ के उंगली भी रखनी पड़ती है आगे आगे। जब ये बखिया बनाने के मोड़ ना हो तो यूं आगे मोड़ के भी रखोगे। इधर सिलाई की मशीन भी आ रही है तो कितनी चुस्त है, और मशीन से आ रही है, मरोड़ी भी उंगली से देनी पड़ती है यूं, और इधर तो सुई भागती भी आ रही है और आप आगे 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 करते जा रही है और सारा बखिया दे भी दिया और उंगली बचा भी दी। कितनी होशियार हो, कितनी होशियार हो मेरी बेटी, जो बखिया भी बना लिया, हाँ, और अपनी उंगली बचा कर पीछे से तो आप जोर जोर की हथी मारी जा रही है और इधर बच गया। कितना दाना है भगवान की नजरों में, जो संसार की इन तेजी से जा रहे गंदी वृत्तियों में रह भी रहा है और अपने अंतःकरण को बचा भी रहा है। अंतःकरण पर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। ये मैंने शुरू में कहा, जब आज मैंने शुरू किया है भाषण, ये तब होता है जब मन पूर्ण रूपेण महाराज जी का बन जाए, और महाराज जी का तब बनता है संसार का भली प्रकार निरीक्षण किया हुआ और ये पक्का कर रखा हो, क्या अनित्यम असुखम, ये सब अनित्य है, दुखदाई है, अनित्य है, दुखदाई है। तब जाकर मन भगवान में लगता है। संसार के काम धंधे होते रहते हैं, बस चुपचाप शांत बिल्कुल आनंद। फिर मेरा और आपका रोम रोम अर्जुन की जबान बन के बोल उठता है, क्या क्या बजा लाऊंगा, आहा, आप पता चल गया। हाय बड़े अच्छे शब्द है, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म, कृष्य वचनम तप। बड़े प्यारे शब्द है आखिरी। कृष्य जो कह रहा था कि चुप हो गया वो अजीम है गोविंद, लड़ता लड़ाता नहीं, जिस अर्जुन ने बिल्कुल लड़ने से इनकार कर दिया। इतना उपदेश देने के बाद अर्जुन इकरार कर रहा है, इनकार के बाद इकरार हो रहा और स्पष्ट कह रहा है, पता चल गया। ये नहीं कहा कि मेरा नक मजबूत हो गया, ये नहीं कहा कि मेरी भुजाएं मजबूत हो गई। जरा ध्यान दीजिए, उधर
ये नहीं कहा कबीर को शरीर का कोई अंग बड़ा मजबूत हो गया, ये नहीं कहा, ये कहा पता चल गया दिल है मजबूत। अब सारी बात तो मन की है, तन बेचारे की तो नहीं है। पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। वरना लानते पड़ रही थी चारों ओर से, फिरते मुंह जग में आया, कुंती का लाल भी कहलाया और भगोड़ा बनना चाहता है, यहां से दौड़ना चाहता है, भिक्षा मांग के अपना अन्न खाना चाहता है, साधु बनना चाहता है। बड़े बड़े कुछ कहा, गदाई में इससे तो जीना भाला, मीन खैर खाओ का खूंगर करूं तो इश्रत के लुक में लहू से भरूं तक बोल गया। और उसको बड़ी लानते भी पड़ी। क्या वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम इससे बढ़कर कहां। बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ बहुत कुछ। मेरे जैसे यहां तक उसकी पीछे से बाल पकड़ के यूं यूं हिला देती हैं पटे उसके। जंग में आके पीठ जाकर दिखाओ, जो जंग में जाके पीठ दिखाओ तो किस काम आएगा मूंछों का ताव। ये जो मूंछों के ताव दे रखे हैं ये किस काम आएगा। अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ, याद कर सकोगे, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ तो किस काम आएगा मूंछों का ताव। ये मूंछों का ताव था, बड़ा मैं बहादुर हूं, बड़ा सूरमा हूं, और जंग में जाकर पीठ दिखा दी तो फिरते मुंह ये मूंछों का ताव देने के। तो भगवान ने सरसों पे तली पर सरसों जमा दी, जिसके उसके मुंह से ये कहला दिया, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। यही मेरा और आपका रोम रोम पुकारे कि प्रभु आपकी कृपा हो और आपका ज्ञान मेरे अंतःकरण में रहे तो बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। फिर वो बड़ा दक्ष है, बड़ा अर्जुन बड़ा चुस्त बन गया, बड़ा दक्ष बन गया, सब कुछ अर्जुन को भागा नहीं, अर्जुन को दुनिया नहीं छोड़ गया, अर्जुन डटा रहा, सारे फर्ज पूरे किए, यहां तक भी कह गया मैं कातल नहीं वो करूं कत्ले आम। भगवान मुझे असलियत का पता लग गया है, बस मैं आपका अब कठपुतली में आपकी हूं, मैं जो कुछ भी आपने इशारा किया है, नॉट टू रिजर्वायर बट टू डू एंड डाई, हाँ मैं करने को बिल्कुल तैयार हूं। ऐसे चुस्त बनिए भगवान के ज्ञान को लेकर। ऐसे ही भगवान जी कह रहे आज के कल से जो जारी है, मेरे भगत बड़े दक्ष होते, बड़े सब कुछ कर भी जाएंगे और अपने आप को बचा भी लेंगे, अर्थात सांप भी मार देंगे 2 4 5 6 8 हाथ, लेकिन अपनी लाठी को भी टूटने नहीं देंगे। हम कहेंगे बड़ा होशियार है भाई, सांप भी मर गया तो लाठी भी बच गई, उतर दुनिया के फर्ज भी पूरे हो गए और अंतःकरण भी बच गया, उससे बढ़ के चुस्त कौन होगा। फर्ज भी पूरे कर दिए, जो कि भगवान कहती है जो तेरे पे फर्ज है वो फर्ज एक कर्ज है। उनको हमारे शहंशाह मुअज्जम कर्ज मानते हैं, तो अपने फर्ज कर्ज गर्ज गृहस्थ आश्रम इन तीनों का नाम है बेटियों और मेरे बुजुर्गों, फर्ज कर्ज और गर्ज। कुछ फर्ज तंग करती है, कुछ घर से तंग करती है, और कुछ फर्ज कर्ज और कुछ तीनों तंग करते हैं, फर्ज कर्ज और गर्ज। इन तीनों को रह करके गृहस्थाश्रम में जो पूरे कर गया, हाँ तो भगवान और देवी देवता प्यार से छाती से लगा के क्या कहेंगे, फराइज से अपने सुबक दोष लो। अब ये जा रहा है पर अपने फराइज से सुबक दोष होकर जा रहा है। गीता जी के 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, फराइज से अपने सुबक दोष, ये सब पूरे कर गया, यहां तक के अपना परलोक भी बना के गया। आशक का जनाजा है, जरा धूम से निकले जरा शान से निकले। ऐसों की अर्थी तो बड़े धूमधाम से निकाली जाए जो अपना लोक बना जाती हैं, परलोक बना जाते हैं, किसी को भी दाग नहीं लगने दिया, बेदाग होके चले जाते हैं। बहुत ही होशियार, बहुत ही होशियार। दाग आए थे बेदाग चले गए। अंतःकरण पर संस्कार लेके आए थे पर संस्कार खाली करके चले गए। ऐसों को होशियार न कहे तो क्या करें। बहुत होशियार, बहुत दाना, बहुत दाना, बहुत ही दाना मेरी बेटी, बड़ी दाना, बहुत ही दाना, जो ऐसे ही कमाल कर गए, कमाल कर गए, कमाल कर गए, गजब ढा गए। आहा आहा आहा, बड़े दाना। भगवान करे आप उपस्थित माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और मेरे कल्याणकामी भाई ऐसी चुस्त बने, दुनिया में रहकर दुनिया बनाने वाले के बन के रहे। आज संसार में रहकर संसार के कर्तव्य पूरे करते जाएं, लेकिन मन को अनटेंगल न होने दे, मन को कहीं भी उलझने दे, मन को कहीं भी फंसने न दे। बेड़ा पार, बेड़ा पार, ना उर्वार ना आदि विचकार, सो मैनू अपने रब दी परले पार। ना उर्वार ना आदि विचकार बल्कि परले पार। ऐसे जी परले पार चले जाते हैं जो मालिक के नाम पर अपने जीवन के दिन काटते जाते हैं और अपने फराइज पूरे करते जाते हैं। उन्हीं को हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है, क्या मेरे भक्त बड़े चुस्त, बड़े होशियार, बड़े सावधान। भगवान ने आज भी हमें मौका दिया,
अपनी अमृतमयी वाणी की श्रवण करने का। मैं और आप प्रभु के बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने अब अपने इंद्र को ऑर्डर दे दिया कि अभी रुको, अभी इनको आशीर्वाद लेने दो। तो भगवान ने हमें अपनी इस चोटी की वाणी का आशीर्वाद इस रूप में प्रदान किया। मैं और आप इस देव के बड़े कृतज्ञ हैं और बहुत 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 ऋणी है, भगवान के ऋणी है और बड़े कृतज्ञ हैं। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।